हेलो फ्रेंड्स। तो हम हिंदी सामान्य हिंदी जो मैक्सिमम जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं उसको उससे लेके जो उसमें टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपके संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी। तो इनको लेके हम एक पूरी सीरीज़, एक लेक्चर सीरीज़ लेके आ रहे हैं हर टॉपिक वाइज। तो आज के लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं समास से। तो ये समास हम 4 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है। हर लेक्चर में हम 2 समास के बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे, डिफाइन करेंगे कौन सा समास कैसा होता है और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। ऐसे टोटल 6 समास होते हैं, तो 6 समास को 2-2 समास इन ईच डे हम कंप्लीट करेंगे। और जो लास्ट डे होगा उसमें हम क्वेश्चन सेशन होगा, क्वेश्चन सेशन वाला लेक्चर। तो ये 4 लेक्चर में ये समास कंप्लीट होगा। ऐसे ही जो बाकी आपके हैं, संधि, वर्तनी, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची भी हम जो इम्पोर्टेंट जो आते हैं एग्जामिनेशन में, विलोम शब्द, अनेक शब्दों में एक शब्द, इनको हम ये एक लेक्चर सीरीज हम लेके आए हैं, उसमें हम ये चीज़ें कंप्लीट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने जो इस सामान्य हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे आते हैं उसका लेक्चर 1, और वो भी समास का लेक्चर 1। तो स्टार्ट करते हैं पहला कि समास है क्या। समास देखिए, समास एक्चुअली अगर शब्द पे जाएं कि शब्द शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। इसको संक्षेप बोलते हैं शाब्दिक अर्थ में, कि इसको संक्षेप बोलते हैं। और इसका मेन पर्पस हो संक्षिप्तीकरण। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा शब्द है, ठीक है, जैसे मान लीजिए गगन को चूमने वाला, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा शब्द लिखने वाला है, तो सीधे इसको लिख दिया जाता है गगनचुंबी। तो गगनचुंबी उसका समास हो जाएगा। समास मतलब उसको कंपाउंड कर देना, उसको संक्षेप में कन्वर्ट कर देना। तो समास यही है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, तो समास कहते हैं। तो समास कहते हैं। तो अब क्या है कि उसमें कुछ टर्म्स आते हैं। सबसे पहले समस्त पद या समासिक पद। आपको समस्त पद या समासिक पद के बारे में पता होना चाहिए। तो समस्त पद या समासिक पद क्या होता है? जो समास के नियम, जैसे संधि के नियम होते हैं, वर्तनी के नियम होते हैं, तत्सम तद्भव के नियम, सबके नियम होते हैं। चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, उर्दू हो, कोई भी लैंग्वेज हो, सबके अपने रूल्स होते हैं। ठीक है, वैसे हिंदी में समास के अपने नियम हैं। तो उन समास के नियमों से बने शब्द को समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। अब समास विग्रह किसे कहते हैं, बात यह है समास विग्रह। तो जो समास बना, ठीक है, समास जो बना उसको विभक्त करना, अलग अलग वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाना, वापस अपने जो विग्रह फॉर्म में लाना, उसको समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, जैसे नील कमल है, तो नीला है जो कमल, उसे बोलते हैं हम लोग नील कमल। चौराहा, चौराहा क्या है? एक तरह से 4 राहों का समूह की चौराहा कहलाता है। तो ये चौराहा क्या है? चौराहा है समास। ठीक है, चौराहा समास और 4 राहों का समूह, ये क्या है? समास विग्रह। ठीक है, अब समास की जो रचना होती है, जो समास की रचना होती है, वो 2 तरह से बनती है। ठीक है, उसमें समास की रचना में एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। तो जो पूर्व पद और उत्तर पद 2 चीज होती है। तो पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों की कॉम्बिनेशन जो शब्द बनता है उसे बोलते हैं समास, उसे समास बोलते हैं। अब समास के भेद, ठीक है, समास के बारे में तो हमने बता दिया कि समास का अर्थ क्या है, समास की डेफिनेशन क्या है, समास में कौन कौन से टर्म यूज होते हैं। ठीक है, समास विग्रह क्या है, समस्त पद क्या है। ठीक है, अब आती बात की समास के भेद, क्योंकि मेन यही आता है क्वेश्चन में कि कोई भी लिख के आ जाएगा। मान लीजिए आपको लिख दिया कि चरण कमल, ठीक है, पूछ लेगा चरण कमल में कौन सा समास है। ठीक है, पूछ लेगा देश रक्षा, देश रक्षा में कौन सा समास है। पूछ लेगा कि प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन समास। तो ये आपसे पूछता है कि कौन सा समास है। तो समास मेनली 6 तरह के समास होते हैं। ठीक है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विग समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, ऐसे टोटल 6 समास होते हैं। तो याद रखिए, अव्ययी, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विग, द्वंद्व, बहुब्रीहि। ठीक, अब इनमें ये तो याद करना कंपलसरी है, मतलब इसको आपको याद ही रहना कि 6 होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये पता होना चाहिए। अब इनमें मेन मेन जो एक नियम रूल्स होते हैं, जैसे अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। ये हम एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उनका। अभी आगे 2-2 करके हम तीनों लेक्चर में उसको कंप्लीट कर देंगे।
जैसे अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है। पूर्व पद, जो पूर्व पद होता है, पूर्व मतलब पद मतलब जो पहले लिखा हुआ पद होता है वो प्रधान होता है, उसी के हिसाब से वो उस शब्द की रचना होती है, उस शब्द का अर्थ निकल रहा होता है। तत्पुरुष समास में, कर्मधारय समास में और द्विग समास में इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। और जो द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। और जो बहुब्रीहि समास होते हैं इसमें दोनों में ना उत्तर पद ना पूर्व पद, ठीक है, दोनों पद की कोई बात नहीं होती, इसमें इनसे एक अर्थ निकल रहा होता है, कोई तीसरे अर्थ की प्रधानता होती है बहुब्रीहि समास में। तो याद रखिएगा अव्ययी भाव में पूर्व पद, बाकी तत्पुरुष कर्मधारय और द्विग, तत्पुरुष कर्मधारय द्विग में उत्तर पद, द्वंद्व में दोनों पदों की प्रधानता होती है, और बहुब्रीहि समास में इन दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती, किसी तीसरे शब्द की प्रधानता होती है। अब आते हैं हम उन 6 में से जो पहला जिसके बारे में डिस्कशन देंगे, अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास के बारे में जैसे हमने बताया कि अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद उसकी प्रधानता होती है पूर्व पद की, तो पूर्व पद अर्थात पहला पद की प्रधानता होती है। अब इसकी पहचान कैसे करते हैं, पूर्व पद में जो पहला पद, तो पहले पद में जो लिखा उसकी प्रधानता कैसे होगी, मतलब जैसे अगर पहला पद अनु है, आ है, प्रति है, भर है, यथा है, यावत है, हर है, और ऐसे एक्सेट्रा कई शब्द होते हैं, ठीक है। अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, तो ये अगर इस तरह के शब्द आए, ठीक है, अगर इस तरह के शब्द आए तो वो अव्यय भाव समास होगा, क्योंकि ये शब्द आके उसकी अर्थ उसका बदल देंगे। जैसे अनु है, अनु का जैसे हमने एग्जाम्पल में दिया अनुकूल, ठीक है, अनुकूल, अनु मतलब उसके अनुसार, कुल कुल मतलब कुल के अनुसार, तो अनु उसका क्या है, उसका प्रधानता अनु की हो ना, कुल के अनुसार मतलब अनुसार उस शब्द को एक टर्म दे रहा है, एक बढ़िया शब्द उसका शाब्दिक अर्थ दे रहा है, एक अलग शब्द शाब्दिक अर्थ दे रहा है, ठीक है। तो अनुकूल में कुल के अनुसार, जैसे अनुरूप, रूप के अनुसार या रूप के ऐसा, आजन्म जन्म से लेकर, आजन्म जन्म से लेकर, दिनादुन दिन प्रतिदिन, प्रत्येक प्रति एक, और प्रतिदिन दिन दिन। अब हम जैसे कुछ और एग्जांपल, जैसे समास विग्रह के फॉर्म दिखाएं अगर, जैसे प्रतिदिन है, ठीक है, प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन, ठीक है, हो जाएगा, उसका मतलब होता है प्रत्येक दिन। ऐसे आजन, आ प्लस जन, आजन जन्म से लेकर, यथा संभव, यथा संभव जैसा संभव, अनु प्लस रूप, रूप के योग्य, भर प्लस पेट, भर पेट, पेट भर के, प्रतिकूल इच्छा के विरुद्ध, प्रतिकूल, ठीक है, हाथ हाथ मतलब हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। तो ये देखिए इसमें क्या है, इसमें जो पूर्व पद है प्रति, आ, यथा, अनुभर, प्रति, हाथ, मतलब इनकी प्रधानता है, यही जो उत्तर पद में सम्मिलित होकर जब ये समास बनाते हैं तो एक एक क्या होता है कि सार्थक शब्द को जन्म देते हैं, ठीक है, सार्थक शब्द को बताते हैं। इस तो इस तरह आपका अव्यय भाव समास के बारे में डिफाइन हो गया, बता दिया गया आपको। इसकी एग्जाम्पल, ये तो हमने एग्जाम्पल, एक जनरल एग्जाम्पल दे, जनरल उदाहरण आपको दे दिए, एक क्वेश्चन रिलेटेड की जो प्रश्न उत्तर के फॉर्म में, बहुविकल्पी फॉर्म में, उसको हम जिस जब क्वेश्चन आवर वाला सेशन होगा, जब क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, जब प्रश्नों के बारे में प्रश्न और उत्तर डिस्कस करेंगे, वहां पे हम इसको डिफाइन करेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं तत्पुरुष समास पे। अब तत्पुरुष समास की बात होती है तो तत्पुरुष समास में हमने क्या बताया था, तत्पुरुष समास मतलब अव्यय भाव समास में पूर्व प्रधान होता है, तो और तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विग समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। तो यहाँ तत्पुरुष समास की बात हो रही है तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, और ये तो है जो सिर्फ कौन सा पद प्रधान होता है, इसके अलावा इसमें जो चीज़ है, इसके अलावा जो कारक चिन्ह होते हैं, ठीक है, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह इसमें लुप्त हो जाते हैं। जब समास बनता है तो जो कारक चिन्ह होते हैं वह लुप्त हो जाते हैं। अब कारक चिन्ह लुप्त कैसे कैसे होते हैं वो भी आपको बताते हैं। उससे पहले इसमें तत्पुरुष समास उन कारक चिन्ह के कारण, उन कारक के कारण कितनी तरह के तत्पुरुष समास हो जाते हैं। तो पहला कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अब इनको याद कैसे करना है, जैसे आपने इसको बचपन पढ़ा हो, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने का भाव, संबंध का की के अधिकरण में पय पर, ठीक है, में पर, ये वही चीज है, ठीक है, उसी के की तरह ही है, बस इसमें कर्ता कर्ता हट गया है,
ठीक है, कर्म से स्टार्ट है, कर्म को मतलब को विलुप्त हो जाएगा, करण तत्पुरुष होगा। अगर उसने तत्पुरुष में भी पूछ ले कि कौन सा तत्पुरुष, तभी याद करने, तब इनकी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आपको बस ये पता होना चाहिए को से के द्वारा ये सब विलुप्त हो जाता है इसमें। तो जैसे कारण होगा तो से और के द्वारा विलुप्त हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। संप्रदान में के लिए लुप्त हो जाएगा। अपादान में से अलग अलग से लुप्त हो जाएगा, जिसमें अलग होने का भाव हो रहा होगा। संबंध में अगर जो संबंध का की के से संबंध हो रहा होगा दिखाता है, वो जब समास बनेगा तो वो विलुप्त हो जाएगा। और अधिकरण तत्पुरुष में जब में पर लिखा होता है ये चीजें विलुप्त हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जैसे यश प्राप्त, ठीक है, हमने सबसे पहले क्या देखा था, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या था, को, कर्ता ने कर्म को का विलोप होना था, तो यश को प्राप्त, को क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यश प्राप्त। उसका कर्म, कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है, करण से के द्वारा, तो इसमें भय से आकुल, भय से आकुल, भय के द्वारा भय से डरा हुआ, आकुल है वो, तो वो क्या हो जाएगा, से विलुप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भयाकुल। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए, तो इसमें के लिए आया, ठीक है, स्नान के लिए घर, तो के लिए क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, क्या बन जाएगा, स्नान घर। धन से हीन, ठीक है, तो धन से हीन, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव होता है, अपादान से अलग होने का भाव होता है। धन से हीन, धन से क्या अलग हो रहा है, ठीक है, से इससे क्या विलुप्त हो जाएगा, धन हीन हो जाएगा। अब अपादान के बाद संबंध, राजा का पुत्र, ठीक है, इसमें का की होता है, तो राजा से संबंध दिखा रहा है, तो इसमें का क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, राजपुत्र। शोक में मग्न, अब इसमें लास्ट क्या, अधिकरण में पर जो होता है आता है, तो में क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शोक मग्न, शोक मग्न। अब देखिए ये तो हमने एक जनरल आपको उदाहरण दे दिया, अब हम क्या होते हैं, अब आपको कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष जो जितने हैं उनके हिसाब से सबके सबके लिए अलग अलग एग्जाम्पल, 3 3 4 4 5 एग्जाम्पल आगे आपको बताते हैं। जैसे ये कर्म तत्पुरुष है, ठीक है, यह है कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, तो कर्ता ने कर्म को, इसमें मतलब को, ठीक है, को की बात हो रही, तो गगन को चूमने वाला गगन चुंबी, यश को प्राप्त होने वाला यश प्राप्त, चिड़िया को मारने वाला चिड़ी मार, ग्राम को गया हुआ ग्राम गद, रथ को चलाने वाला रथ चालक, जेब को कतरने वाला जेब कतर, तो इसमें को चीज क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, तो ये क्या है, कर्म तत्पुरुष, ठीक है, तत्पुरुष भी है क्योंकि इसमें जो पहला है मतलब गगन, यश, चिड़ी, सॉरी इसमें उत्तर, चुंबी, चुंबी, प्राप्त, चिड़ी मार में मार, गत, चालक, कतरा, तो ये सब की प्रधानता है, उत्तर पद की प्रधानता है इसमें, क्योंकि ये तत्पुरुष समास है। और को विलुप्त हो रहा है क्योंकि इसमें ये एक कर्म तत्पुरुष है। अब आता है आपका कर्म के बाद करण से या के द्वारा, ठीक है, से के द्वारा मतलब से के द्वारा का विलुप्त होता है, लोप हो जाता है, ठीक है, तो तत्पुरुष समास है, तो ये करुणा से क्या हो, विलुप्त है, करुणा से पूर्ण करुणापूर्ण, भय से आकुल भयाकुल, रेखा से अंकित रेखांकित, शोक से ग्रस्त शोकग्रस्त, मद से अंधा मदांध, मन से चाहा मन चाहा, पद से दलित पद दलित, सूर द्वारा रचित सुरचित, ठीक है, तो ये इनका इसमें से और के द्वारा का लोप हो जाता है, विलुप्त हो जाती है, तो ये क्या है, ये है करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष है। अब करण के बाद क्या आता है, संप्रदान, संप्रदान में के लिए विलुप्त होता है, संप्रदान में के लिए विलुप्त होता है, जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला प्रयोगशाला, स्नान घर, स्नान के लिए घर स्नान घर, यज्ञ के लिए शाला यज्ञशाला, गौ के लिए शाला गौशाला, देश के लिए भक्ति देश भक्ति, डाक के लिए गाड़ी डाक गाड़ी, परीक्षा के लिए भवन परीक्षा भवन, हाथ के लिए कड़ी हथकड़ी, तो इसमें देखिए उत्तर पद प्रधान है, प्रयोग तो प्रयोग कुछ भी होता है, लेकिन प्रयोगशाला तो एक जगह बता दिया, स्नान के लिए घर स्नान, अगर घर इसमें ना हो तो स्नान, स्नान तो सब कर, स्नान तो करते हैं, लेकिन घर हो तो स्नान घर, एक स्नान घर बाथरूम हो गया, यज्ञ के लिए शाला यज्ञशाला, तो यज्ञ यज्ञ तो अलग चीज है, यज्ञशाला की बात हो रही है, इसमें यज्ञ किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। अब संप्रदान तत्पुरुष की बात होती है अपादान, अपादान से अलग होना, ठीक है, अब जैसे धन से हीन, धन से अलग होना दिखा रहा है तो धनहीन हो जाएगा, पथ से भ्रष्ट पथ भ्रष्ट हो जाएगा, पद से च्युत पद च्युत हो जाएगा, देश से निकाला देश निकाला, इसमें क्या, इसमें अलग होने का भाव आ रहा है, तो अलग होने का भाव किसमें आता है, अलग होने का भाव आता है अपादान तत्पुरुष, तो ये है क्या है, अपादान तत्पुरुष, ये है अपादान तत्पुरुष समास। अब नेक्स्ट आता है अपादान के बाद क्या आता है, संबंध,
संबंध जिसमें आता है का की के, का की के, इसमें का की के विलुप्त होता है। जैसे संबंध दिखा रहा है, जैसे राजा का पुत्र राजपुत, राजा की आज्ञा राजज्ञा, पर के अधीन पराधीन, राज का कुमार राजा कुमार राजकुमार, देश की रक्षा देशा रक्षा, शिव का आलय शिवालय, ग्रह का स्वामी गृह स्वामी, विद्या का सागर विद्या सागर। तो इसमें क्या है, ये संबंध की बात कर रहा है, संबंध कारक को दिखा रहा है। तो संबंध तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास हो गया वही, और इसमें उत्तरपद प्रधान है। अब आता है सबसे लास्ट अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष उसमें में या पर, ठीक है, में या पर लुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, ठीक है, में या पर लुप्त हो जाता है। अब जैसे शोक में मग्न, शोक मग्न, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम, आप पर बीती आप बीती, गृह में प्रवेश गृह प्रवेश, लोक में प्रिय लोक प्रिय, धर्म में वीर धर्मवीर, कला में श्रेष्ठ कला श्रेष्ठ, आनंद में मग्न आनंद में। तो इसमें देखिए, इसमें में और पर क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, ठीक है, ये किसमें विलुप्त होता है, अधिकरण तत्पुरुष में। तो आप वो चीज याद रखिएगा, पूरा मैं लिख देता हूँ, पूरा मैं लिख देता हूँ आपको। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव, अधिकरण संबंध का की के अधिकरण में पर, में पर, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, इस चीज को आप याद रखिएगा कि कारक जो याद करने का तरीका है, उसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको याद होगा, बचपन से आदमी पढ़ा होता है इस चीज को। तो इस तरह आपका तत्पुरुष समास के बारे में हमने उदाहरण भी देख लिए, तत्पुरुष समास और अव्ययीभाव समास के बारे में। अब हम अगले लेक्चर में, जो अपना अपकमिंग लेक्चर होगा, उसमें हम कर्मधारय समास और द्विग समास के बारे में उदाहरण के साथ हम पूरा डिस्कशन करेंगे, पूरा हर चीज़ चेक करेंगे, पढ़ेंगे उसमें कितने तरह के होते हैं, कैसे समास होते हैं। और जो सबसे लास्ट में होगा उसमें तो एग्जाम्पल देखना ही है, उसके साथ साथ कुछ कुछ डेफिनेशन की कभी कभी क्या हो कन्फ्यूजन हो जाता है द्विग समास और द्वंद्व समास में, या कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में। जब अभी आप पढ़ेंगे तो उसके बाद लास्ट में एक कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, उस कन्फ्यूजन को भी हम लास्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे ऐसे ही विजिट करते रहिए और नए नए लेक्चर्स देखते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल to get latest video updates. Okay, thank you very much.